हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में बताने चल रहे हैं, जो सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मित्रों। क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रास। तो मित्रों यह इसमें बी ऑप्शन सही है, वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन जो है वुडवर्थ का है। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ। छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेख का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो मित्रों इसमें जो डी ऑप्शन सही है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। अर्थात मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। थर्ड क्वेश्चन है मित्रों, पूर्वाग्रही किशोरी अपनी डांट के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो मित्रों इसमें ए ऑप्शन समस्या के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मित्रों, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन हिलगार्ड द्वारा, स्टार द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो मित्रों डी ऑप्शन पियाजे द्वारा सही है। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन 5 है मित्रों, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। चौथा ऑप्शन वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो मित्रों इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन 6 है मित्रों, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसके प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण। चौथा ऑप्शन राष्ट्रीयता। तो इसमें डी ऑप्शन सही है मित्रों, राष्ट्रीयता। अधिगम जो है राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रशिक्षण या शिक्षण, चौथा समायोजन की क्षमता। अतः राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं होता है। क्वेश्चन 7 है मित्रों, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो इसमें डी ऑप्शन मित्रों गुथरी ने जो है अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। क्वेश्चन 8 है मित्रों, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती?
पहला अनुकरण, दूसरा अप्रेरणा, सी स्कूल का बस्ता, डी पुरस्कार। तो मित्रों इसमें सी ऑप्शन सही है, स्कूल का बस्ता। अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अप्रेरण, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन 9 है मित्रों, स्व केंद्रित अवस्था होती है। बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन बी सही है, 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन 10 है मित्रों, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो इतना इसमें मित्रों बी ऑप्शन सही है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत या उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के साथ। क्वेश्चन 11 है मित्रों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसमें मित्रों ए ऑप्शन सही है, किशोरावस्था, जिसमें बालक की नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर सन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। क्वेश्चन 12 में तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। इसमें मित्रों डी ऑप्शन सही है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम है, यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। 13 क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है मित्रों। अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्व अधिगम, विषय वस्तु स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अप्रेरणा, आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। 14 क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तिगत आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही है। प्रेरणा अप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक की अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं व्यक्तिगत का आदर आदि। क्वेश्चन 15 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हो। छात्रों में स्वयं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, अधिगम विषयों का अनुप्रयोग करना। मित्रों इसमें सी ऑप्शन से छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है। वह अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा। अतः यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक सिद्ध हो सकती है। क्वेश्चन 16 है, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। जिसमें ए ऑप्शन सही मित्रों। बुद्धि एवं सृजनात्मक 2 अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा
बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। क्वेश्चन 17 है मित्रों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? पहला, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी, छात्रों को अभिभावकों को सूचित करना। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो मित्रों इसमें बी ऑप्शन से कक्ष का वातावरण यदि शांत हो तथा कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को अत्यधिक रोचक और उससे व्यवहारिक बनाया जाए जिससे कक्षा के विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। अतः यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। क्वेश्चन 18 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। मित्रों इसमें ए ऑप्शन सही है। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था में बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुशी होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था बच्चों के क्रियाकलाप का मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।